Hello, my dear students. Welcome. I am नवीन जैन, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, जो कि बिलोंग करता है यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे सिमिलर फिगर्स का, और सिमिलर ट्राइंगल के केस में हम देखेंगे कि एंगल्स और साइड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर्स से रिलेटेड। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बताने से पहले मैं सबसे पहले कुछ फिगर्स ले रहा हूं। जैसे मैंने पहला फिगर लिया है सर्कल, सेकंड फिगर मैंने लिया है स्टार, और थर्ड फिगर लिया है मैंने स्क्वायर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, इनको समझने के लिए मैंने 3 फिगर्स लिए हैं। तो ऐसे फिगर्स जिनका शेप और साइज बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल को, इन दोनों सर्कल्स को जब आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल दिखने में भी एक जैसे हैं, शेप इनका सर्कुलर है और साइज में भी बिल्कुल आइडेंटिकल है। सिमिलरली अगर मैं स्टार और स्क्वायर की भी बात करूं, अगर मैं इन दोनों को भी एक दूसरे के ऊपर रखता हूं तो ये दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे हैं और साइज में भी बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो ऐसे शेप को कहा जाता है क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गई कि फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसके बाद हम बात करते हैं सिमिलर फिगर्स या सिमिलर ऑब्जेक्ट के बारे में। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, वो है आपका ताजमहल का। एक्चुअल जो ताजमहल है वो आगरा के अंदर लोकेटेड है, और जो यहाँ पर कोटा सिटी में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर यहाँ पर हमारे एक 7 वंडर पार्क है, वहाँ पर भी हमारे एक ताजमहल बनाया गया है। तो वो जो ताजमहल है वो दिखने में बिल्कुल एग्जैक्ट ताजमहल के जैसा है, लेकिन उसका साइज जो है वो बिल्कुल थोड़ा कम है, एग्जैक्ट ताजमहल से थोड़ा वो छोटा है। या अगर मैं बात करूं, आपके घर में भी आपने कोई ताजमहल का अगर कोई मॉडल रखा हुआ है तो वो बिल्कुल छोटा सा मॉडल है जो कि एक्चुअल ताजमहल जैसा दिखता है, लेकिन साइज में क्या है, वो उससे छोटा है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले सिमिलर ऑब्जेक्ट का, तो अर्थ और ग्लोब, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया सिमिलर ऑब्जेक्ट का। तो अर्थ जो है वो आपकी एक्चुअल फिगर हो गई जिसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन उसको हमने पढ़ने के लिए, समझने के लिए ग्लोब के ऊपर डाल दिया। तो ग्लोब का जो शेप है, जो साइज है, वो बिल्कुल, शेप तो जो है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा है, लेकिन साइज जो है वो बहुत छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, वो एक्चुअल अर्थ से अलग है। या हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक कार और एक कार, टॉय कार। जो कार है वो उसकी एक्चुअल साइज अलग होती है, और जो टॉय कार होती है उसकी साइज अलग होती है, लेकिन दिखने में वो दोनों कैसे होते हैं, कार के जैसे होते हैं। तो यहां पर ऐसे फिगर्स जिनका शेप जो है वो सेम है, यानी कि दिखने में वो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन साइज जो है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसे फिगर्स को क्या कहा जाता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है या मेन जो चैप्टर है वो है आपका ट्राइंगल्स से रिलेटेड। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 ट्राइंगल्स लिए। लेफ्ट साइड पर ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, और राइट साइड पर जो ट्राइंगल ABC था उसको मैंने 2x जूम कर दिया, यानी कि इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। तो देखो जो सेम टाइप, इसका जो शेप है वो दोनों ही कैसा शेप है, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, लेकिन राइट साइड वाला जो ट्राइंगल है उसको मैंने थोड़ा बड़ा दिया है। तो बड़ा करके मैंने उसके नाम चेंज कर दिया, उसका नाम हो गया ट्राइंगल PQR, और इधर हो गया ट्राइंगल ABC। तो लेफ्ट साइड पर है हमारे पास एक ट्राइंगल ABC, और राइट साइड पर है ट्राइंगल PQR। तो यहां पर ABC जो है वो किसके सिमिलर है, PRQ के। अब यहां पर ध्यान रखना, इसको आप PQR नहीं कहेंगे, A के कोरस्पॉन्डेंस में P था, B के कोरस्पॉन्डेंस में पॉइंट जो है वो R है। B के कोरस्पॉन्डेंस का मतलब यह है कि एंगल जो B पर बन रहा है वो 90 है, और 90 इस वाले फिगर में R पर बन रहा है, ना कि Q पर। इसीलिए ABC जो है वो PRQ के सिमिलर है, और यहां सिमिलर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का सिंबल होता है। ये सिंबल कुछ कुछ कॉन्ग्रुएंट जैसा ही आपको नजर आएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में इस सिंबल के नीचे इक्वल टू का साइन भी लगाना है।
अगर आपका कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल इक्वल है, आइडेंटिकल है, तो इस सिंबल के नीचे इक्वल टू का साइन भी लगा रहेगा। और अगर ये सिमिलर है, शेप इनका सेम है, साइज अलग अलग है, तो फिर ये सिंबल है आपका सिमिलर फिगर्स का सिंबल। तो यहां पर ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PRQ के क्या है, सिमिलर है। अब हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां पर A एंगल ले रहा हूं जो कि 30 डिग्री है, तो इस वाले ट्राइंगल में भी मुझे P एंगल लेना है जो कि कितना होगा, 30 डिग्री। B एंगल जो है वो 90 है, यहाँ पर R एंगल 90 है, और यहाँ पर C जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल Q जो होगा वो भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PRQ के, तो एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल R के इक्वल होगा, और एंगल C जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। टेक्निकल वर्ड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, अगर आप आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो उसे कहा जाएगा इक्वल। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स जो हैं वो कहलाते हैं आपके कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो मैं लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल्स की भी साइड लिख लेता हूं और राइट साइड वाले ट्राइंगल्स की भी साइड लिख लेता हूं। यहां पर AB का जो लेंथ है वो है 8.5 सेंटीमीटर, BC का जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, और AC का जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। और राइट साइड में PR का जो लेंथ है वो 17 है, RQ का जो लेंथ है वो 10 है, और PQ का जो लेंथ है वो 20 है। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकालेंगे, यानी कि AB के कॉरस्पॉन्डेंस में हम PR का रेशो निकालेंगे। तो AB अपॉन PR जो होगा वो आ जाएगा 8.5 अपॉन 17, ये इक्वल होएगा 1/2 के इक्वल। उसी तरीके से हम BC के कॉरस्पॉन्डेंस में निकालेंगे RQ का रेशो, तो BC अपॉन RQ निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5 अपॉन 10, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे AC अपॉन PQ जो कि आएगा 10 अपॉन 20, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर जो तीनों साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो आया वो तीनों ही क्या आया है, 1/2, यानी कि तीनों ही वैल्यूज जो हैं वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं AB अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड इज ऑल्सो इक्वल टू AC अपॉन PQ। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपके फिगर्स जो हैं वो सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो सेम रहता है, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शनल। ये ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल्स के केस में हो, अगर कोई भी पॉलीगन है, सिमिलर पॉलीगन है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या रहेगा, प्रोपोर्शन में रहेगा, मतलब सेम रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑल सर्कल्स जो हैं वो कौन से फिगर्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं या सिमिलर फिगर्स होते हैं। तो सर्कल्स की जो शेप है वो बिल्कुल सर्कुलर ही रहेगी। ऑब्वियसली अगर हम सर्कल की बात करें तो वो सर्कुलर शेप में ही रहेगा, लेकिन उनका साइज डिपेंड करेगा रेडियस के ऊपर। जो जो अलग अलग रेडियस के सर्कल्स होंगे तो वो जो शेप होगा उनका अलग, साइज जो होगा वो इनका अलग अलग रहेगा, इसलिए सारे सर्कल्स जो है वो सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आपका सिमिलर। ठीक उसी तरीके से स्क्वायर्स भी हैं। अगर स्क्वायर्स में हम दो अलग अलग स्क्वायर्स लेते हैं जिनका साइड अलग अलग है, तो उनका शेप तो आपको सेम नज़र आएगा, लेकिन साइज जो है वो अलग अलग होगा। तो ये फिगर्स भी आपके कौन से फिगर्स कहलाएंगे, सिमिलर फिगर। और ठीक उसी तरीके से इक्विलैटरल ट्राइंगल्स जो होते हैं उनका भी साइज जो है वो सेम होता है, लेकिन शेप जो है वो सेम होता है, लेकिन साइज जो है वो अलग अलग होता है। तो फिगर्स जिनका साइज जो है वो अलग अलग हो और शेप जो है वो सेम हो, वो कहलाते हैं आपके सिमिलर फिगर्स। तो ऐसे फिगर्स को क्या कहा जाता है, सिमिलर फिगर्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, उसमें है 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो 2 पॉलीगन जिनका सेम नंबर ऑफ साइड है वो सिमिलर कब होंगे, जब उनके एंगल्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और साइड्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो एंगल्स जो हैं वो इक्वल आएगा और साइड्स जो हैं वो कौन सी आएंगी, प्रोपोर्शनल आएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन होती है, एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर इक्वल आ जाएगा, और सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर प्रोपोर्शनल आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है हमें दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स देने हैं सिमिलर फिगर्स के। तो पहले हम सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल देते हैं। सिमिलर फिगर्स में साइड्स जो हैं वो रेशो में रहती है, मतलब सेम प्रोपोर्शन में होती है, और एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो हैं वो आपके दो सिमिलर फिगर्स हैं। स्क्वायर जो हैं वो भी आपके जो हैं वो सिमिलर फिगर्स हैं। तो कोई से भी आप दो फिगर्स ले लीजिए जिनका शेप जो है वो बिल्कुल सेम हो लेकिन साइज़ जो है वो अलग अलग हो, ऐसे फिगर्स को क्या कहा जाता है? सिमिलर फिगर। इसमें आप अपना एक स्कूल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। स्कूल जो ओरिजिनल स्कूल है वो आपका और उस स्कूल का जो मॉडल है वो मॉडल जो है वो और जो स्कूल है वो दोनों आपस में कौन से फिगर्स होंगे? सिमिलर फिगर्स होंगे, क्योंकि स्कूल जो है वो एक्चुअल साइज़ है और मॉडल जो है वो उसका एक छोटा रूप है, छोटा शेप है। ठीक है। उसके बाद नॉन सिमिलर फिगर्स में आप कोई भी दो शेप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ट्रेपेजियम लिया है, एक स्क्वायर लिया है। ये दोनों ही क्या हैं? दिखने में अलग अलग हैं, इसलिए ये नॉन सिमिलर फिगर है। इसी तरीके से मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, एक पैरेललोग्राम ले लिया। तो कोई से भी दो एग्जाम्पल आप अपने मन से चूज़ कर सकते हैं जो दिखने में बिल्कुल अलग अलग हो और जिनका साइज़ सेम ना हो, शेप भी अलग हो, साइज़ भी अलग हो। ऐसे फिगर्स को क्या कहा जाता है? नॉन सिमिलर फिगर्स कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है वो है, आपको दो फिगर्स दिए हुए हैं, दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला क्वाड्रिलेटरल है PQRS, उसकी साइड्स जो हैं वो 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है, चारों साइड्स 1.5 है, लेकिन एंगल्स जो है वो 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये वाला जो फिगर है लेफ्ट साइड वाला फिगर ये आपका रोम्बस है। और जो राइट साइड में फिगर दिया हुआ है ABCD, उसकी चारों साइड्स जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकालेंगे, यानी कि PQ अपॉन AB, QR अपॉन BC, RS अपॉन CD एंड PS अपॉन AD अगर हम निकालते हैं तो वो चारों ही 1.5 अपॉन 3 के इक्वल आएगा, जो कि 1/2 के इक्वल रहेगा। तो चारों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो तो है सेम, लेकिन एंगल जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर एंगल PQ जो है, P जो है वो एक्यूट एंगल है और एंगल Q जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, जबकि राइट साइड वाले क्वाड्रिलेटरल में A, B, C और D चारों ही एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं। तो एंगल यहाँ पर अलग अलग हैं। तो अगर आपका एंगल अलग अलग हो, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो फिर जो दोनों फिगर्स हैं, यानी कि ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये आपके सिमिलर नहीं होंगे, चाहे उनका साइड्स का रेशो सेम क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, साइड सेम होने से काम नहीं चलेगा, एंगल भी आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तब जाके आपके दो फिगर्स क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे, अदरवाइज वो सिमिलर फिगर नहीं होंगे। आई होप आपको ये सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट जो है ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।